हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू कर सकें। तो ये टॉपिक है हमारा रिएक्शन इन सॉल्यूशन। तो ये बेसिकली हमारा है, हम इसको कंसंट्रेशन टर्म्स को कैसे डिफाइन करना है ये देखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देयर एक्चुअली जो बहुत सारे रिएक्शंस जो होते हैं वो हमारे सॉल्यूशंस में ही होते हैं। तो जब सॉल्यूशंस में रिएक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है एक्चुअली, एक हमारा सोल्यूट होता है, एक हमारा सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है, जो भी आपका कम क्वांटिटी में होता है वो आपका सोल्यूट होता है, जो कंपोनेंट, और जो कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है वो आपका सॉल्वेंट होता है। तो दोनों मिलाकर वो एक सोल्यूशन बनाते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, सोल्यूट की जो क्वांटिटी है इन अ गिवन सॉल्वेंट, वो जो एक्सप्रेस की जाती है उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्वेंट और सोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये है हमारा कंसंट्रेशन, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूशन में। तो कंसंट्रेशन जो है हमारे, तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे मास वॉल्यूम कंसंट्रेशन। से पहला है आपका मास कंसंट्रेशन। तो मास कंसंट्रेशन हमारा क्या है, तो ये हमारा मास कंसंट्रेशन, इट इज़ द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। मतलब एक मास ऑफ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का मास जो है पर 100 ग्राम्स में कितना है, सोल्यूशन में कितना है, वो हम निकालेंगे। मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली यही वाला फॉर्मूला है, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू ए क्या है, ये आपका मान लीजिए कंपोनेंट ए का मास है, कंपोनेंट ए का मास है, और डब्ल्यू बी क्या है आपका, कंपोनेंट बी का मास है। ठीक है, तो बी का मास, तो इस फॉर्मूले से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इक्वल्स इंटू 100 ग्राम्स इंटू 100, तो ये आपका मास परसेंटेज दे देगा ऑफ ए का। अगर आप बी निकालना चाहते हो तो डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी हो जाएगा, लाइक दिस, इंटू 100। तो इस तरह से हम मास परसेंटेज निकालते हैं। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू पे एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर 20% ऑफ डब्ल्यू बाई डब्ल्यू सोल्यूशन ऑफ NaCl। इसका क्या मतलब लिखा होगा, इसका मतलब है 20 ग्राम्स ऑफ, यानी यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक सोडियम क्लोराइड है, एक वाटर है। तो ये क्या है आपका सोल्यूट है, और ये क्या है आपका सॉल्वेंट है, दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, ये सोल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, तो W बाई डब्ल्यू मतलब 20 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। तो बेसिकली यही है, 20 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, यही आपका W बाई डब्ल्यू है। तो इस तरह से हम मास का परसेंटेज या इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, W बाई डब्ल्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इस तरह से मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसका सेकेंड टॉपिक जो है वो है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, इट इज़, कई बार क्या होता है कि जो सॉल्यूट है, पिछले वाले केस में हमने देखा सॉल्यूट जो था वो आपका सॉलिड था, लेकिन इस केस में क्या है, सॉल्यूट आपका लिक्विड है। तो उस केस में एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, तो उस केस में क्या है, हम वॉल्यूम परसेंटेज यूज़ करते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, ये वही है, सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर वॉल्यूम यूज़ हो रहा है, वहाँ पर मास यूज़ हो रहा था। तो यहाँ पर क्या है, लेट द सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी, दो कंपोनेंट्स है, ए और बी दो कंपोनेंट्स है, जहाँ पर बी ए और वी बी जो है उसके रिस्पेक्टिव वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम परसेंटेज हमारा बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा, ये आपका डब्ल्यू की जगह पर वी अपॉन वी ए प्लस वी बी आ जाएगा, ये टोटल हो गया, और ये उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं डब्ल्यू वी बाई वी, कई बार हम इसको एक्सप्रेस करते हैं डब्ल्यू बाई वी भी एक्सप्रेस करते हैं। यानी नीचे वाला डब्ल्यू क्या है आपका, या वी क्या है, यहाँ पर वी तो आपका वॉल्यूम हो गया। जो इस केस में जो है वी बाई वी का क्या मतलब हुआ, आपका जो सोल्यूट है वो आपका सोल्यूट आपका लिक्विड है, और सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड है। इस केस के लिए आप वी बाई वी यूज़ करते हो, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही आपके लिक्विड है, और ये होता है डब्ल्यू बाई वी। तो सोल्यूट जो है हम उसका वॉल्यूम ले रहे हैं, सॉल्वेंट का भी हम वॉल्यूम ही ले रहे हैं, वॉल्यूम ले रहे हैं सॉल्वेंट का। पीछे वाले केस में क्या था, सॉल्वेंट का हमने मास लिया था, सॉल्वेंट का हमने मास लिया था ना, 80 ग्राम्स ऑफ वाटर लिखा था हमने पिछले वाले में। तो यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हम 100 ml ऑफ सोल्यूशन ले रहे हैं,
100 ml ले रहे हैं, वहाँ पर क्या लिया था हमने, 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन लिया था, 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो ये डिफरेंस है। तो अगर आपको लिखा हुआ 10% W/V लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर ये 20 हो जाएगा, सॉरी, ये 20% ऑफ W/V लिखा हुआ है, यानी 20 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो कि एक सोल्यूट है और डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, और ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। ये एक कंसंट्रेशन, अनदर कंसंट्रेशन टर्म हो गया। थर्ड है जो आपका, उसको बोलते हैं हम पार्ट्स पर मिलियन। तो कई बार क्या होता है, सोल्यूट जो होता है बहुत माइन्यूट अमाउंट में होता है, यानी ट्रेस क्वांटिटी में होता है, तब क्या करते हैं हम, तब हम पार्ट्स पर मिलियन यूज़ करते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन, जैसे कोई भी कंपोनेंट ए है, हमने उसका निकालना है, तो मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इंटू 10⁶ है। यहाँ पर ध्यान रखिए वो 100 है, तो फॉर्मूला आप ध्यान रखिए। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन्स 3 दिस मच ग्राम्स ऑफ क्लोरीन। तो इसको हम जब पीपीएम निकालेंगे, तो मास ऑफ ए कितना है, इतना, और टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इतना। ठीक है, 1 लीटर दिया हुआ ना, 1 लीटर टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, या 1 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमने ले लिया। ठीक है, तो टोटल मास हो गया और इंटू 3, तो ये हो गया आपका 3 ppm। लेकिन अगर इसी को ही मैं मास परसेंटेज में निकालती, तो क्या होता है, ये 3 इंटू 10⁻³ अपॉन, ये होता है आपका 1000 इंटू 100। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये आता है 3 इंटू 10⁻²। ये कितना था, परसेंटेज। तो क्योंकि इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हम इसको पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हो गया आपका पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, जैसे हम कहीं पर करना है, हमें एक्सप्रेस करना है कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कितना है, वहाँ पर जनरली हम पीपीएम को यूज़ किया जाता है। लेकिन वहाँ उस केस में क्या होता है, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर मास ऑफ ए लिया हुआ है, वहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ ए लेते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि दिल्ली हैज़ बीन फाउंड टू बी हाई एज 10 ppm। एयर पोल्यूशन जो है दिल्ली की ऑफ दिल्ली, कितना इन्होंने काउंट किया, 10 ppm लेट। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, 10 ppm है। ठीक है, तो 10 ppm है, और उसमें क्या है, कंसंट्रेशन किसकी निकाल रहे हैं हम, सल्फर डाइऑक्साइड की निकाल रहे हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मतलब क्या हो जाएगा, हम क्या लेंगे इसमें, ये एक्चुअली इसका 10 ppm का क्या मतलब हो, यानी 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ SO2 इज प्रेजेंट इन 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। तो इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर हमने टोटल मास लिया है, यहाँ पर मास ऑफ ए लिया है, लेकिन जब हम एयर पोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं, तो वहाँ पर मास की जगह हम वॉल्यूम यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा जो वैल्यू आती है वो पीपीएम ही होती है, बस इतना ही डिफरेंस है वो वॉल्यूम में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बट हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, पीपीएम ही कर रहे हैं। तो ये आपके 3 हो गए टाइप के जो कंसिडरेशन टर्म्स हो गए हैं, एक्सप्रेशन से, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड पीपीएम। ठीक है, ये हम मास और वॉल्यूम परसेंटेज में ही इंक्लूड करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोलारिटी। तो आज के टॉपिक में यही ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।